नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 जून 2024 और 18 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2024 में भारत का स्थान, 2024 का कावली पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा और किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। और कल आपने देखा होगा ये परसों यूपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ था और किस तरह यहाँ से मैंने जो करंट करवाया था, बड़े गजब के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। और कल मैंने एक दो पिक भी है वो टेलीग्राम पे डाली थी और क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिले थे। जो मैंने करंट अफेयर्स में करवाया पूरे फैक्ट के साथ में, वहीं पर पूरे फैक्ट के साथ में यूपीएससी प्री के अंदर क्वेश्चन आए हैं। अब आप मान के चलो इतने बड़े एग्जाम के अंदर यहाँ से करंट बनता है, तो छोटे छोटे एग्जाम के लिए यहाँ से करंट आपका बाहर है जाएगा नहीं। बस आप कंटिन्यू रूटीन के साथ आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी के लिए किसे प्रदान किया गया? गौरव पांड्या को। कौन घुड़सवारी से 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी? तो वह है श्रुति बोहरा। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। हाल में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया? तो मध्य प्रदेश के सीएम ने। हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? तो दक्षिण अफ्रीका के। पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? आंध्र प्रदेश के। घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में ग्लोबल लेवल पर टॉप 44 शहरों के अंदर मुंबई कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया? तो डॉक्टर शिवानी वर्मा। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये है गुजरात के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया और ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर जो संडे वाला जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आपको कल मिल गया और डेली लाइव क्लास का टेस्ट है वो शाम तक आपको मिल जाता है। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना पूरे फैक्ट के साथ में। 1 साल का पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, तो बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू टेस्ट मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? अभी इसकी ताजा रिपोर्ट आई है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 की। इसके अंदर अब की बार भारत 116वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत इसके अंदर 116वें स्थान पर है। पिछली बार 2023 के अंदर भारत 126वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत की रैंक आ गई 116वें स्थान पर। अब देखो पूरी डिटेल। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पीस इंडेक्स GPA 2024 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुए वैश्विक शांति का एक व्यापक माप करता है। और इस वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अंदर भारत को 116वां स्थान मिला है। तो बढ़िया तरीके से याद रखना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसके द्वारा रिपोर्ट आई है। वैश्विक शांति में गिरावट। वर्ष 2024 में वैश्विक शांति का जो औसत स्तर है वो 0.56% बिगड़ गया और ये शांति में गिरावट का लगातार 5वां वर्ष देखा गया। यानी कि लगातार ये 5वां वर्ष है जो शांति के अंदर गिरावट देखी गई। सबसे शांतिपूर्ण देश आपसे पूछे, आइसलैंड है सबसे शांतिपूर्ण देश। और कम शांतिपूर्ण देश कहाँ है? यमन, जो सबसे अब तक सबसे कम शांतिपूर्ण देश है माना गया है यमन है। और सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड है और अपने भारत को 116वां स्थान मिला है। हाल में खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? हाल ही में खगोल भौतिकी में
कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई, तो ये हुई है डेविड चारबोन्यू और एक है सारा सिग्गर। इन दोनों को खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका तस्वीर में आप देख सकते हो डेविड चारबोन्यू और सारा सिग्गर, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में ये खगोल भौतिकी क्षेत्र में इन दोनों को अवार्ड दिया गया। अब देखो पूरी डिटेल। 2024 का कावली पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 12 जून को की गई। खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान, उनके योगदान के लिए 8 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। अब देखो खगोल भौतिकी मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा तंत्री विज्ञान में कौन कौन है और नैनो विज्ञान में कौन कौन है आगे देखना। खगोल भौतिकी, इस वर्ष का खगोल भौतिकी पुरस्कार डेविड चारबोन्यू और सारा सिग्गर को एक्सो प्लेनेट की खोज और उनके वायुमंडल की विशेषता के लिए दिया गया है, तो इनको खगोल भौतिकी में पुरस्कार दिया गया। नैनो विज्ञान में रॉबर्ट लेंगर और आर्मड पॉल एलिविसाटोस और चार्ड मिरिकन को बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में सफलता के लिए नैनो विज्ञान का पुरस्कार दिया गया है, तो इन तीनों को दिया गया। और तंत्रिका विज्ञान में पुरस्कार नैन्सी कन्विसर और विनरिक फ्रीवाल्ड और डोरिस ततासो को चेहरे की पहचान और मस्तिष्क के बीच संबंध का मानचित्रण करने के लिए दशकों से उनके सामूहिक प्रयास के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो तंत्रिक विज्ञान में नैन्सी कन्विसर, विनरिक फ्रीवाल्ड और डोरिस तसाओ, इनको दिया गया। नैनो विज्ञान में रॉबर्ट लेंगर, आर्मड पॉल एलिविसाटोस और चार्ड मिरिकन, इन दोनों को। और खगोल भौतिकी में डेविड चारबोन्यू और सारा सिग्गर को पुरस्कार दिया गया। तो बड़ा गजब का है, अलग अलग पॉइंट याद रखना। हाल में भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? हाल ही में भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार के अंदर किस देश को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया? तो भारत ने पछाड़ा है हांगकांग को। ऑप्शन नंबर डी, इसको पछाड़ दिया। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया। तो भारत के इक्विटी बाजार ने एक बार फिर हांगकांग को पीछे छोड़ दिया, जो बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्थान हासिल कर लिया भारत ने। भारत का बाजार मूल्य 5.2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने के साथ चुनाव के बाद बाजार में पलटाव के बाद 10% की वृद्धि के साथ अब यह हांगकांग का नेतृत्व करता है। यानी कि पहले हांगकांग था, अब भारत हांगकांग की जगह नेतृत्व करेगा, क्योंकि आगे निकल चुका है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। हाल में किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो अपने उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, ये अपने आपको पता है उपराष्ट्रपति है, और इन्होंने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए। तो राज्यसभा अध्यक्ष भी है और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने संसद भवन संयोजन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस नए निर्मित स्थल में राष्ट्रीय महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की गई, जो पहले भवन के विभिन्न स्थानों पर फैली हुई थी। यानी कि जो राष्ट्रीय महापुरुष है और जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है, जो पहले भवन के विभिन्न भागों पर ये फैली हुई थी, इसलिए उन्होंने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चांग-ई 7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए किन देशों ने चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदार बनी हैं? हाल ही में चांग-ई 7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए किन देशों ने चीन के साथ में अंतरराष्ट्रीय समझौता किया? तो वो किया, एक तो है मिस्र और दूसरा है बहरीन। इन दोनों देशों ने चीन के साथ साझेदारी की। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कौन सा मिशन है ये? चांग-ई 7 मिशन के लिए इन्होंने चीन में के अंदर शामिल हुए। इस मिशन में देखो, मिशन है चांग-ई 7 के वैज्ञानिकों उपकरणों के विकास और प्रस्तुति के लिए इजिप्ट और बहरीन ने चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदार बने हैं। इसके अंतर्गत वे साझेदारी में एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा विकसित करने का लक्ष्य रख रहे हैं, जो चांग-ई 7 मिशन के वैज्ञानिक उपकरणों के हिस्से के रूप में ये शामिल होगा।
और चीनी चंद्र मिशन का उद्देश्य रहेगा, इनका उद्देश्य है कि 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज करना है। जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है ना, जिस पर भारत ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग कराई है, उस पर ये क्या करेंगे, पानी की बर्फ की खोज करने का इनका मुख्य उद्देश्य है। कब तक है? 2026 तक। किस राज्य के किसान सिद्धेश सकौर को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई? यानी कि ये महाराष्ट्र के किसान है जिनका नाम है सिद्धेश सकौर, और इनको क्या है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर इनको UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में इनको मान्यता दी गई। किसको? ये महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश सकौर को। देखो, सिद्धेश सकौर ये एक किसान और महाराष्ट्र के एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं, और इनको विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई। यह घोषणा बोन जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें दुनिया भर के 10 भूमि नायकों का यहाँ पर सम्मान किया गया था। यानी कि कल परसों वो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया गया था ना, उसी के उपलक्ष्य पर ये महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश सकौर, और इनको UNCCD द्वारा लैंड हीरो के रूप में इनको मान्यता दी गई है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्रय शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्रय शुरू किया? तो ये किया है पंजाब पुलिस ने। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, पंजाब पुलिस ने मिशन निश्रय शुरू किया है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये अभियान शुरू किया इन्होंने। तो पंजाब पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और गांव रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में दवाओं के खिलाफ एक सप्ताह का अभियान चलाया है। इसके तहत वे भारत पाकिस्तान सीमा के समीप जो 42 गांवों के निवासियों तक पहुंचेंगे, ताकि उनसे दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में क्रियाशील सूचना जुटा सके। यानी कि दवाओं, यानी कि जो दवाइयां वगैरह है ना, उनके बारे में ये पता करेंगे, उनकी भी दवाइयों की ये मांग वगैरह उनके पास अच्छी तरह से आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही, इसलिए वो अभियान चलाएंगे। कौन है? पंजाब की पुलिस है। और इस अभियान का नाम क्या है? नाम है मिशन निश्रय। बढ़िया, याद रखना इसको। हाँ, कौन सा देश अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बना है? हाल ही में कौन सा देश है अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया? तो ये छठा देश तो बन चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत। यहाँ पे देशों के नाम देने थे, ऑप्शन मिस्टेक कर रखी है। तो ये जो अपना भारत देश है ना, वो अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन चुका है। कौन सा देश बन गया? अपना जो भारत है ना, वो डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया। इसका आंसर हो जाएगा भारत देश। तो भारत अपनी महत्वाकांक्षी डीप सी मिशन के लॉन्च के साथ एक विशिष्ट समूह में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसे यह इस तरह के अभूतपूर्व प्रयास में शामिल होने वाला ये छठा देश बन जाएगा। हालांकि मैंने पहले भी लगभग ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो केंद्रीय मंत्री ने मत्स्ययान 6000 विकसित करने में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के प्रयासों की सराहना की, जो समुद्र में 6000 मीटर गहरा गोता लगाने में सक्षम है पनडुब्बी है। हालांकि ये 6000 किलोमीटर वगैरह मीटर गहरा, ये भारत ऐसा करने वाला छठा देश बनेगा। ये हालांकि पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। तो डीप सी मिशन के तहत भारत ऐसा करने वाला छठा देश बन जाएगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए तीसरे भारतीय संस्थान को मान्यता दी गई। यानी कि जो पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान है, उसको क्या है, तीसरे भारतीय संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH, इसको क्या है, पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र CC के रूप में इसको नामित किया गया। 1956 में स्थापित है ये NIIMH, यानी कि भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में ये अग्रणी रहा है। 4 साल की अवधि के लिए इसको मान्यता देगी।
जिससे MNIMH ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान है बन गया है। बड़ा गजब का पॉइंट है, ये बढ़िया तरीके से इसको याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 129वां स्थान। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की, USA, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। LDC की अपनी स्पेशल भारत राजस्थान करंट चल रहा है टेस्ट सीरीज, इसके अलावा CET का स्पेशल करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान तीनों का करंट। और अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज है ना, सभी पर 1 साल की वैलिडिटी है। जैसे आज आपने ले ली तो अपने आपके लिए 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, या आपके एग्जाम तक रहेगी। और स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनकी भी PDF अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। और इंडियन पॉलिटी की है, फर्स्ट ग्रेड है। इसके अलावा NCERT बुक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।